जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑन टोटल डिफरेंशियल। दोस्तों जो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर मैंने डिस्कस किया है पार्शियल डेरिवेटिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देख लें, तभी जाकर आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता दूं कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है हमारे पास, फंक्शन वो डिपेंड करता है एक से ज्यादा वेरिएबल पे, तभी हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम वहां पे सिंपल उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ से हम क्या दो चीजें फाइंड करते हैं, करली एफ अपॉन करली एक्स एंड करली एफ अपॉन करली वाई, अगर फंक्शन दो वेरिएबल का है। अगर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी होता मीन्स अगर फंक्शन तीन वेरिएबल का है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, करली एफ अपॉन करली एक्स, करली एफ अपॉन करली वाई एंड देन करली एफ अपॉन करली जेड, अगर यहाँ पे वाई के बाद जेड भी होता। तो करली एफ अपॉन करली एक्स का मतलब होता है कि हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड उसमें वाई जेड को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। और सेम यहाँ पे होता है, अगर y है विद रिस्पेक्ट टू y तो x एंड z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू z है तो हम x एंड y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम ऑन टोटल डिफरेंशियल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे पास डिफरेंशियल गिवन है, इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y possesses continuous partial derivative। एक फंक्शन है जो कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, तो क्या है, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y क्या पोजेस कर रहा है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि z का, अब z इस फंक्शन की इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली z अपॉन करली x, z को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और करली z अपॉन करली y, z का विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे f लिख लें या फिर अब हम यहाँ पे z भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा, करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y। यहाँ पे क्या है, पोजेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब हो गया कि सिंगल टाइम डिफरेंशिएट, देन द टोटल डिफरेंशियल इज गिवन बाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, देन द टोटल डिफरेंशियल इज गिवन बाई होता है dz इज इक्वल टू करली z अपॉन करली x dx प्लस करली z अपॉन करली y dy। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है थ्योरम ऑन टोटल डिफरेंशियल का। दोस्तों आई होप कि आपको जो फॉर्मूला है बेसिक्स ऑफ क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला को आप याद कर ले, और अभी मैं इस पे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो वो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि हम इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हमें किसी भी जो फंक्शन गिवन है उसका अगर हमें टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे और dz की वैल्यू हम राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करके हम प्रूफ कर लेंगे। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो tan का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, tan का एंड tan इनवर्स का। यहाँ पे गिवन है हमें z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x y एंड हमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि हमें फाइंड करना टोटल डेरिवेटिव। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया कि अगर z इक्वेशन है फंक्शन ऑफ x y का, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, dz इज इक्वल टू करली z अपॉन करली x dx प्लस करली z अपॉन करली y dy, यही होता है। तो पहले में क्या फाइंड करना है, करली z अपॉन करली x। करली z अपॉन करली x क्या हो जाएगा, करली अपॉन करली x एंड tan इनवर्स ऑफ x कॉमा y का पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का होता है, अगर यहाँ पे क्या है x अपॉन y है, अगर जनरली होता है tan इनवर्स x तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जहाँ पे x होता है उसका, क्लियर है, जो x होता है उसका x का डिफरेंशिएशन, तो वो जाता है 1 अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और tan इनवर्स x अपॉन y है, तो पहले हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह है x अपॉन y, यहाँ पे हम x अपॉन y का कर देंगे होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इस x अपॉन y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन y। क्लियर है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि x अपॉन y का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसको हम अगर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन वाई। इसको हम फर्दर सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन वाई है ही, और यहाँ पे एक और अपॉन में क्या आ जाएगा
वाई स्क्वायर। सो ये एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया और ये वाई चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आया। अब हमें फाइंड करना है कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई, मीन्स कि हमें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। किसको? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई को। सो यहाँ से पहले tan इनवर्स x का पहले हो जाता है 1 अपॉन, मीन्स मैं यहाँ पे इस टर्म को x एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का वो हम रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो tan इनवर्स x होता है। तो जो tan इनवर्स के साथ जो टर्म होता है वो आ जाता है अपॉन में 1 प्लस वो टर्म का स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का आएगा। तो यहाँ पे क्या है x अपॉन y है, तो 1 अपॉन y है, मीन्स डिनोमिनेटर में y का टर्म चला गया, तो अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका हो जाता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं साइड में एक बार एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे x अपॉन वाई है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x तो कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म क्या बन जाएगा x इंटू 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई का क्या हो जाता है x इंटू 1 अपॉन वाई का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्या चीज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x इंटू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ऊपर x न्यूमरेटर में है, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास फाइनली माइनस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें जो हमने कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स फाइंड किया है उसमें dx मल्टीप्लाई करना है, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई में dy मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। तो हमारे पास फाइनली जो dz का इक्वेशन आ गया वो गया हमारे पास x अपॉन y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dz, और इसमें हमें क्या ऐड करना है कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई, जो कि है माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा dz, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा dx, ये dz नहीं होगा, ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dy। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। एंड गाइज प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्वेश्चंस में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव का, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। इसलिए मैंने कहीं कहीं पे यहाँ पे जस्ट आपको बोल कर ही बता दिया है, प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में सॉल्व करते आ रहा हूँ। तो एक बार आप उस टॉपिक को भी देख लें पार्शियल डेरिवेटिव का, फिर आप टोटल डिफरेंशियल या फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर आगे और वीडियोज होगा उनको देखें। क्लियर है? सो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। एंड गाइज अगर आप मुझसे कोई डाउट पर्सनल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो आप मेरे से सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।